नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। पटना के सदाकत आश्रम में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। उम्मीद थी कि बैठक में बिहार के लिए सीएम फेस पर बात बन सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव कई बार सीएम फेस का दावा ठोक चुके हैं, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर खामोश बनी हुई है। तो असाउद्दीन ओवैसी भी बिहार पहुंच चुके हैं, लेकिन राजद ने उनके साथ गठबंधन करने से इंकार कर दिया है। तो आज इन्हीं मुद्दों पर होगी जोरदार टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। आजादी के बाद पहली बार और 85 साल बाद कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए पहुंचे। सदाकत आश्रम में 30,000 स्क्वायर फीट का एयर कंडीशन जर्मन हैंगर टेंट लगाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस शासित राज्यों के तमाम मौजूदा और पूर्व सीएम का जमावड़ा लगा। चुनाव पर मंथन हुआ और शक्ति प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन सवाल है कि क्या शक्ति प्रदर्शन तेजस्वी को दिखाने के लिए था, जो कई बार खुद को सीएम फेस बता चुके हैं, जबकि कांग्रेस उन्हें कोई भाव नहीं दे रही है। और आज भी तेजस्वी के सीएम फेस को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने कन्नी काट ली। कि आपका चेहरा तेजस्वी होगा या कांग्रेस का कोई होगा? कांग्रेस पार्टी महागठबंधन बिहार में बिहार के लोगों के मुद्दों को लेकर एकजुट होकर आगे बढ़ रही है। आप तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक महागठबंधन की बैठक में जब वो ये गठबंधन की बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा। उधर 85 साल बाद बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बीजेपी चुटकी ले रही है। आपको पटना और बिहार की सुध 85 साल के बाद आई। पहले बिहार को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हैं? राजेंद्र बाबू देश के पहले राष्ट्रपति थे ना। नेहरू जी उनको पहला राष्ट्रपति भी नहीं बनने देना चाहते थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आजादी के आंदोलन के महान नेता, उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनकी किडनी भी खराब हुई। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच वोट बैंक वाली होड़ भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी ने बिहार में वही यात्रा की जहां कांग्रेस के वोट बैंक वाला एंगल था। और इसी बीच सियासत में ट्विस्ट वाला तड़का लगाने के लिए ओवैसी भी बिहार के 4 दिनों वाला कैंप कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी हमें 6 सीट देकर गठबंधन का हिस्सा बना ले। हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने 2 खत लिखा है। एक खत लिखा तेजस्वी यादव को कि आप मजलिस को सिर्फ 6 सीट दे दीजिए, तुम फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया, कि जिन्होंने हमको धोखा दिया उसको हम जवाब देना जानते हैं। बीजेपी कई तरह की अपनी 20 सीट टीम को उतारकर बिहार में घुमा रही है, लेकिन इस बार हमारे अल्पसंख्यक भाई भी वोट कटवा से सावधान हैं। अब वोट कटवा की भी हैसियत उनकी नहीं रहेगी। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में विपक्षी दलों के बीच वोट बैंक हथियाने की होड़ मच गई है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वोट बैंक का सवाल है। वोट बैंक का सवाल है। जैसे पापी पेट का सवाल है, वैसे ही मुसलमान वोट बैंक का सवाल है। और वोट बैंक के लिए सियासी होड़ का विश्लेषण देखिए। बिहार में मुस्लिम वोटर लगभग 1.3 करोड़, कुल वोटर्स का 17.7% है। 17.7 बड़ा नंबर है। बिहार की 30+ सीटों पर 40% से ज्यादा मुसलमान वोटर है, जो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। सीमांचल क्षेत्र के 4 जिले, 24 विधानसभा सीट, खेल पूरा यहां पर है। मुस्लिम वोट यहां 50% से प्लस है। अमूमन कहा जाता है ये 60% से भी ज्यादा है, और यही नतीजा तय करते हैं। 2020 में एआईएमआईएम को सीमांचल में 15% वोट मिले और 5 सीटें मिली, और यही दर है तेजस्वी यादव को। इस बार भी ओवैसी का पूरा फोकस सीमांचल का एरिया है। मुस्लिम वोट हमेशा के लिए ना छिटक जाए, इसलिए ओवैसी से गठबंधन नहीं चाहती राजद, और वोट कटवा कह रही है। और ओवैसी कह रहे हैं कि फिर मत कहना मम्मी डैडी को कि हमारा बैट और बॉल लेके चले गए।
राहुल गांधी ने बिहार में जहां यात्रा निकाली, जिसे वोट अधिकार यात्रा कहा जा रहा था, बीजेपी ने उसे घुसपैठिया बचाओ यात्रा बोला। बीजेपी ने यह क्यों बोला? क्योंकि जहां राहुल गांधी गए वहां औसत मुस्लिम आबादी करीब 25% है, यानी मुसलमान डोमिनेटेड एरिया है। मुस्लिम प्लस यादव 17.7 और 14%। गठजोड़ आरजेडी की रीढ़ है जो करीब 32% वोट बनाता है। यानी राहुल का और तेजस्वी यादव का फोकस क्या है वो समझिए। बड़ा सवाल अब क्या आता है? अब बड़ा प्रश्न यहां यह खड़ा होता है, क्या बिहार में विपक्ष की हर चाल के पीछे वोट बैंक साधने वाला एक बड़ा एंगल है, और यही सबसे बड़ा तिलिस्म है और यही सबसे बड़ा विरोधाभास भी है। डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ इस चर्चा के अंदर, मेरे साथ इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा, नेता जनता दल यूनाइटेड के, मेरे साथ प्रोफेसर रतन लाल जी हैं इस चर्चा के अंदर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मेरे साथ असीम वकारे प्रवक्ता एआईएमएम के, सोमनाथ भारती हैं फॉर्मर मिनिस्टर हैं और फॉर्मर एमएनए हैं आम आदमी पार्टी के, कन्हैया भिल्लारी हैं वरिष्ठ पत्रकार है, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का चर्चा में स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं प्रोफेसर रतन लाल आपसे। 50 सेकंड आपके पास है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ओवैसी आप लोगों के गठबंधन में आना चाहते हैं, अगर आप एंट्री दे देंगे तो लाभ आप ही का होगा? जी हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। इस बार बिहार में चुनाव इंडिया बनाम एनडीए है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्या गठबंधन होगा नहीं होगा पार्टी के शीर्ष नेता तय करेंगे, लेकिन ये तय है कि बिहार में हम वोट काट जरूर रहे हैं, ये भी आपको बता दें, और वोट काट रहे हैं एनडीए का और भाजपा का, एनडीए का काट रहे हैं, क्योंकि जिस वोट बैंक पर हिंदू मुसलमान करके ये राजनीति करते रहे हैं, वो सवाल पूछिए ना कि हिंदुओं के लिए खास तौर से इनके पास क्या एजेंडा, क्या प्रोग्राम है, और ख़ास तौर से जो बता रहा हूँ कि कह रहे हैं सवर्ण हमारा कोर वोट बैंक है। इनसे पूछिए भाजपा से और एनडीए से कि सवर्णों के लिए इन्होंने क्या किया है, शिक्षा, रोजगार, पेंशन। मेरे को भाजपा जो पूछना होगा मैं पूछ लूंगा। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, राहुल गांधी ने जहां यात्रा निकाली वहां औसत मुस्लिम आबादी लगभग 25% है, यानी मुस्लिम इलाके में राहुल गांधी जी की यात्रा निकली। ये तो आरोप लगा कि आप लोग भी मुसलमान वोट बैंक चाहते हैं। इसके लिए जिम्मेदार केंद्र, सुन लीजिए ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए। इसके लिए जिम्मेदार अमित शाह हैं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री उनके पास अगर घुसपैठ हुआ है तो बॉर्डर की रक्षा करने का किसके पास अधिकार है, किसका राइट है? तो राहुल गांधी जी मुस्लिम इलाके में वोट अधिकार यात्रा क्यों निकाल रहे थे, ये सवाल आएगा ना पलट के। अरे राहुल गांधी जी तो पूरे इलाके, पूरे बिहार में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, राहुल जी के नेतृत्व में सारे लोगों ने पूरे बिहार में जो है रैली की है। सिर्फ मुस्लिम इलाके की बात क्यों कर रहे हैं? सासाराम से, जो कि बाबू जगजीवन राम का संसदीय क्षेत्र रहा है, 40 सालों से उन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया, वहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी, और चंपारण, तमाम जगह, वैशाली, हर जगह यात्रा गई। ओके डॉक्टर अजय आलोक, पूरे बिहार की जनता इस 20 साल के एनडीए सरकार से त्रस्त है, इसलिए आप चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट क्या होगा आपके सामने होगा। ओके डॉक्टर अजय आलोक, 85 साल बाद बिहार गई है कांग्रेस। 85 साल पहले सीडब्ल्यूसी लेकर, बड़ा है दिन। आज से 85 साल पहले अबुल कलाम जी ने कांग्रेस को यहां जन्म दिया था। आज 85 साल के बाद पिंडदान करने के लिए आई थी कांग्रेस पार्टी पटना में, उसमें भी गलत जगह आ गई। जाना था गया, पहुंच गए पटना, और साथ में ले आए चोरों की बारात जो बिहारियों को निरंतर गाली देते हैं, चाहे वो खड़गे जी हो, चाहे खड़गे जी के पुत्र हो जिनके लिए सनातन जहर था, चाहे वो रेवन्ना जी हो जिनका डीएनए बिहारी के डीएनए से अच्छा होता है, चाहे वो डीके शिव कुमार हो, चाहे वो कोई हो जो लगातार बिहारियों के बारे में अपमानजनक शब्द बोलते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोगों की फौज लेके आए थे जिसको मैं चोरों की बारात कह रहा हूँ। बढ़िया लेके आई, उससे फर्क क्या पड़ता है? देखिए अमेश जी, एक बात जो आप शीर्षक निकाल रहे हैं, ये सारी लड़ाई भाईजान के वोटों के लिए। कांग्रेस पार्टी को दिमाग में ये बैठ रहा है कि पैन इंडिया की तरह बिहार में भी मुसलमान अब आरजेडी को छोड़ के अगर उसके साथ आ गया तो वो अकेले मजबूती के साथ लड़ सकती है और 29 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिए अपना दमखम दिखा सकती है। ये सारा खेल इसीलिए है। इसीलिए तेजस्वी को कभी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं सीएम कैंडिडेट, कभी कुछ बोल रहे हैं, जब कभी पिछड़ा बोलने लगते हैं, कभी आदिवासी बोलने लगते हैं। यही नहीं पता है कि बिहार में आदिवासी की संख्या 1% से भी कम है। पिछड़ा, दलित, आदिवासी करने लगेंगे। पूछ लीजिए इन लोगों से,
5 अति पिछड़ा जाति का नाम बताने को तो वो नहीं पता है। कांग्रेस एब्सोल्युटली कोई प्लेयर ही नहीं है पूरे बिहार में, कोई प्लेयर नहीं, परजीवी है। ये राजद के खून चूस के ये लोग रैली निकाल रहे थे, वो तो तेजस्वी को समझ में आ गया कि माले महाराज का मिर्जा खेले होली। स्टेपनी की तरह तेजस्वी राहुल के स्टेपनी की तरह बन के लटक के घूमते रह गए 5 दिन, कुछ नहीं मिला। समझ में आ गया कि सब चीज जा रहा है, सारा लाइमलाइट जा रहा है राहुल गांधी को। उसी के फ्रस्ट्रेशन में तो दोबारा तेजस्वी की 5 दिन की यात्रा निकली, ताकि जाके फिर भाईजान को भरोसा दे सको कि भाई आरजेडी है तुम्हारी, कोई दूसरा नहीं है, कांग्रेस मत पकड़ लेना। ये अभी तो सिर्फ फुटबॉल कर रहे हैं, और इसलिए उसका रीजन भी है भाई। ट्रेडिशनली देखिए, लालू यादव के उदय होने के पहले मुसलमानों का, यादवों का एक मुश्त वोट कांग्रेस पार्टी को मिलता था। यही हाल यूपी में भी था। तो कांग्रेस जानती है कि जब तक इन लोगों को साफ नहीं करेंगे कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकती है। तो ये सारा अंडर द टेबल कवर ऑपरेशन बस इसी चीज के लिए है कि अपनी स्ट्रेंथ देखो, कितना स्ट्रेंथ हो सकता है। कोई लास्ट मोमेंट आते आते अकेले लड़ने की घोषणा कर दें, कोई बड़ी बात नहीं होगी। और अब तो आज और एक बैठे बिठाए इनको एक अच्छा, मैं कहूँगा, लड्डू मिल ही गया है। 13 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आ रहा है। सबको बोला गया है लालू तेजस्वी राबड़ी सशर्त वहाँ उपस्थित रहने के लिए। अब उसमें अगर सजा वजा हो गई तो यहाँ और बवंडर मचेगा। तो कांग्रेस पार्टी अपने सोचे समझे अजगर की तरह जो दूसरों को निगलती है, ओके, कांग्रेस पार्टी अजगर है, बढ़ रही है। ओके, कांग्रेस पार्टी अजगर है, अपने तरीके से निगलती है। ओवैसी को साथ लेंगे प्रोफेसर रतनलाल की नहीं आप लोग? उन्होंने चिट्ठी लिखी है बकायदा। पार्टी तय करेगी। सुनिए 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 सुनिए, ये तो पार्टी का शीर्ष आरजेडी ने तो कह दिया वो वोट कटवा है। जेडीयू को एक मिनट, अरे सुनिए ना एक मिनट। पार्टी निकलती है बीजेपी, जेडीयू को निकलने की तैयारी है। महाराष्ट्र में शिवसेना को निकल गई। ये पूरा इतिहास बता रहा है कि निकलने का, हड़पने का, लूटने का, डकैती करने का इतिहास भाजपा का रहा है। और भाई साहब को भाईजान से बड़ी दिक्कत हो रही है, तो भाईजान फिल्म बनती है और हिंदू लोग ही मिलके हिट कराते हैं। भाई जान से नहीं, इनको भाई से भी प्रॉब्लम है। इनके भाई की नौकरियां गई, शिक्षा गया, पेंशन गया, सब कुछ गया। सारा बिहार में लूट खसोट का राज है। सीएजी का रिपोर्ट उठा के देख लिए, उसमें बात नहीं करेंगे। अच्छा, कांग्रेस इतनी कमजोरी है तो कांग्रेस को लेके आपके पेट में दर्द क्यों है? आप तो देखिए ना कि एनडीए का गठबंधन वहां पे टिकेगा कि रहेगा कि भगदड़ मचने वाली है। अभी तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जरा इंतजार तो कर लीजिए। आप तो 20 साल से सत्ता चला रहे हैं, इतनी परेशानी क्यों हो जा रही है? जवाब अपना कुलवा पहले ठीक कीजिए कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि जीतन राम मांझी बनेंगे कि चिराग पासवान बनेंगे, ये तो तय कर लीजिए ना। आपका इतना वोट बैंक, सारे वोट बैंक कांग्रेस से कोई परेशानी नहीं है भाई। चिराग पासवान ने, रतन जी, हमें कांग्रेस से कोई, सुनिए जवाब सुनिए, नीतीश, अब जवाब सुन लीजिए ना, कितना सुनाइएगा? अरे नॉन प्लेयर है आप बिहार में, कितना सुनाइएगा? सुनिए ना, हम जानते हैं आप परजीवी हैं, कोई बात, हम भी बिहार के ही हैं। आप आरजेडी पे हम अपनी भूख मिटा रहे हैं, आप मिटाइए भाई, आरजेडी को खाइए, उसमें हमारी क्या परेशानी है? हमारी कोई परेशानी नहीं है। और आपकी हैसियत को एक बार तो बताई नहीं है डॉक्टर साहब। 2005 में बताई, 2009 में बताई, 2010 में बताई, 14 में बताई, 19 में बताई, 24 में बताई, अभी भी समझ में नहीं आया। तो नीतीश कुमार के साथ एक बार आए थे तो 27 सीटों समझ में आ रहा है। अपनी हैसियत देख लीजिए ना कि भाजपा आज तक वही हाल है, ये उनको सहारा लेना नहीं रहेगी तो आपको कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा। अपने बल पे चुनाव लड़ लेना, फिर 243 का कैंडिडेट भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये बीजेपी क्यों कह रही है कि सबकी लड़ाई, चुनाव लड़िए? एक सेकंड, ऑडियोज डाउन। ओके, डॉक्टर अजय लोग, ये बीजेपी क्यों कह रही है कि सबकी लड़ाई मुसलमान वोट बैंक को लेकर है? इनकी लड़ाई है, इस गठबंधन की लड़ाई मुसलमान वोट बैंक को है। और इस गठबंधन में ये इनसिक्योरिटी है कि कोई भी प्रोफेसर रतनलाल शांति, अकेले लड़ने, मुसलमान दलित पिछड़ा अकेले लड़ना पड़ जाए तो मुसलमानों का, भाईजान का 17% वोट एक तरफा रहे। इसीलिए ये लोग कसम खाते, कोई शरीयत की कसम खाता है, गला काट लेंगे लेकिन शरीयत नहीं छोड़ेंगे, ये कसम खाते हैं ओवैसी गांधी मैदान में। उसके बाद आते हैं तेजस्वी, दुनिया का सब चीज छोड़ देंगे, कत्ल हो जाएगा लेकिन अपने मुसलमानों का साथ नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी तो कांग्रेस की पार्टी बना ही चुके हैं, मुसलमान जोड़ो यात्रा पहले देश में निकाल ही चुके हैं। यहां तो लगातार ऐसे ऐसे बयानों की बहार आई हुई है। एक मतलब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री को मंच से गाली देने वाला एक मुस्लिम युवक कांग्रेस के मंच का इस्तेमाल करता है, ये लोग माफी नहीं मांगते हैं। उसके तेजस्वी के मंच से भी एक आदमी गाली देने लगता है प्रधानमंत्री को, मां की गाली। तो ये जानबूझ के किया जा रहा है। ये कहते हैं कि हम सांप्रदायिक हैं, हम कम्युनल हैं, टोटल कम्युनल फ्लेयर ये दे रहे हैं लगातार। ओके, कन्हैया बेल्लारी, आपने देखा उत्तर प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष ने राहुल गांधी को पब्लिक में गाली दी,
बीजेपी के नेता जाते हैं टीवी डिबेट में पब्लिकली गाली देते हैं, और जिसकी बात आप कर रहे हैं वो बीजेपी का ही आदमी था, उसका फोटो वायरल हुआ और उसके खिलाफ एक्शन हुआ ना, किसी ने डिफेंड थोड़ी किया। हम लोग गाली का आपने तो प्रधानमंत्री की मां का ये एआई वीडियो बना दिया, अरे उससे भी बड़ा कर दिया आपने तो पीएम की मां का एआई वीडियो बना दिया, पटना हाई कोर्ट के बोलने पर लताड़ने पे आपने हटाया। ये बात सत्य और तथ्य है। आप रतनलाल कैसे बच पाएंगे? आपने प्रधानमंत्री की मां का एआई वीडियो बनाया, पटना हाई कोर्ट ने बोला, लताड़ लगाई कांग्रेस पार्टी को, हटाना पड़ा आपको वीडियो। कितना बुरा काम था वो। आपने बिहार और बीडी को कंपेयर किया, आपने बिहार और बीडी को कंपेयर किया, कितनी बड़ी बात थी। आपने मुंडन करवाया, हिंदू हृदय सम्राट बन रहे हैं। एक सेकेंड नहीं, देखिए ये डेथ पे आपने मुंडन करवाया, आप मां का भी इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति के लिए। आप ये वीडियो बना रहे हो, पटना हाई कोर्ट आपको फटकार लगा रहा है और वीडियो को हटाना पड़ रहा है आपको समझ में नहीं आ रही ये बात क्या थी? नहीं, ऐसा मोदी को कितनी गाली दी कांग्रेस ने? श्राद्ध में मुंडन करवाए थे, कर्मकांड किए थे, खैर हाईकोर्ट से फटकार खाने के लिए आदत हो गई, किए थे हाईकोर्ट से फटकार माफी मांगना, प्रधानमंत्री डीएनए में आ गया। मतलब देखिए कितना पसरा आप हो रहे, कर्मकांड कराए थे, फलाना ढमकाना किए थे। ओके सत्यप्रकाश, क्यों आप प्रधानमंत्री हैं, जब मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं वहां पर राम मंदिर का, आ रहा है प्रोफेसर रतनलाल इस बहस को कहां ले जाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि 20 साल से जनता बड़ी त्रस्त है। अच्छा, तो त्रस्त जनता ने नीतीश कुमार जी को बार बार चुन लिया। अद्भुत हास्यास्पद बयान दे रहे हैं प्रोफेसर रतनलाल जी। और जो लोग बिहार में यात्रा पर यात्रा निकाल रहे हैं, उन जिन सड़कों से चल रहे हैं ना, उनको पता ये ओवैसी क्यों कह रहे हैं मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल कोई लेकर भाग गया, फिर मत कहना। विकास पर एक लाइन कि जो जितनी सड़कें हैं, बिजली है, वो सब नीतीश कुमार की देन है। जो विकास दर है, रोजगार है, 50 लाख रोजगार। हम लोग यहां बैठ के बहस कर रहे हैं और नीतीश कुमार आज 980 करोड़ का योजना का शिलान्यास करने कैमूर गए। कल वो बेतिया में 1100 करोड़ का कर चुके। नीतीश कुमार काम पे फोकस कर रहे हैं, ये लोग यात्रा निकाल रहे हैं उन्हीं सड़कों पर जिन सड़कों को नीतीश कुमार जी ने बनाया है। 20 साल में बिहार का विकास दर देश में सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, ओवैसी साहब के पास एक झुंझुना है, वो झुंझुना पकड़ाना चाहता है राहुल जी को। राहुल जी कहते हैं मैं नहीं लूंगा, फिर वो ले जाते हैं तेजस्वी जी के पास, तू पकड़ेगा? नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा। हैं दोनों एक ही ओवैसी कह रहे हैं मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये मत कहना मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। देखिए, ओवैसी जी को लोकसभा चुनाव में जो किशनगंज सीमांचल मानते हैं, वहां वो तीसरे पायदान पे खड़े हो गए। तो ओवैसी जी की राजनीतिक स्थिति कुछ है नहीं। लेकिन जो ये लोग अभी जो कह रहे थे ना अजय आलोक जी की मुस्लिम समाज के वोट पर आखिर क्यों फोकस करते हैं? वोट पर फोकस करते हैं। मैं यहां से चुनौती देता हूं कि आखिरी जो कांग्रेस की सरकार थी बिहार में, उसने 1989 के दंगे में, भागलपुर दंगे में मारे गए लोगों को 15 साल तक राजद के साथ सरकार चलाई, न्याय नहीं दिया। न्याय नीतीश कुमार ने दिया। मैं चुनौती देता हूं, एक योजना बताएं लालू राबड़ी ओवैसी का बड़ा बयान है, हमें धोखा देने वालों को हमें जवाब देना होगा और दमखम के साथ लड़ेगी। ओवैसी कह रहे हैं हमारी पार्टी इस बार और दम से लड़ेगी। महागठबंधन ने हमें बाहर रखा है। राजद कह रही है ये वोट कटवा है। एक सेकंड असीम वकार से मैं राय लेता हूं। जी एक सेकंड असीम वकार, पहले असीम वकार फिर मैं आपको बताता हूं। असीम वकार, क्या मैसेज देना चाहती है आपकी पार्टी? ये मम्मी डैडी की बात कैसे आ गई? बात मम्मी डैडी की नहीं है सर। देखिए, अपने दम पर अकेले AIMIM ने ओवैसी साहब की लीडरशिप के तहत सीमांचल में 5 विधानसभाएं जीत ली थी। हमारे खिलाफ RJD थी, हमारे खिलाफ कांग्रेस थी, हमारे खिलाफ JDU और हमारे खिलाफ BJP। फिर भी 5 विधानसभा ओवैसी साहब ने अपने दम पर अकेले जीत कर यह दिखा दिया कि जनता हमारे साथ है। जब हम जीत गए तो तेजस्वी रोने लगे कि साहब ये इनकी वजह से हार गए हैं, ये बीजेपी की मदद कर रहे थे, इन्हीं ने अगर चुनाव न लड़ाया होता तो हम जीत जाते। तो हमारे पास ताकत थी, हम जीत गए। तो अगली बार जब आप बार बार रोइएगा कि साहब आप हमको हरा देते हैं, आप हमको हरा देते, आप हमको हरा देते, तो ओवैसी साहब ने कहा ठीक है, आप जनता से कह रहे हैं कि हमारी वजह से आप हार गए, हम आपके साथ आना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं। आइए हम दोनों हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। हम आपको चुनाव हराना नहीं चाहते हैं। अब आप क्यों हारना चाहते हैं हमसे? हम तो खुद ही कह रहे हैं हम आपको नहीं हराना चाहते हैं, और आप जनता से कह रहे हैं ये हमको हरा रहे हैं।
तो जनता आपकी बात भी सुन रही है, जनता हमारी बात भी सुन रही है। हम कमजोर भी नहीं है, हमने अपने बल पर 5 विधानसभाएं जीत ली, पर वो तो चले गए ना सब कमजोर राजद नहीं है। में। क्योंकि आप चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं, नहीं आप चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि ओवैसी इतने ताकतवर हैं कि हमको हरा देंगे, और ओवैसी कह रहे हैं नहीं साहब हम बिल्कुल पोलाइट हैं, हम आपको हराना नहीं चाहते, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। तो आप खाली इतना बता दिए तेजस्वी जी और राहुल जी कि जब हम आपसे कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम आपको हराना नहीं चाहते, आइए हम दोनों गले लगते हैं, तो आप हारना क्यों चाहते हैं ये बताइए बीजेपी से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब्बा का केस बचाने के लिए आप हार रहे हैं और आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि आप हार जाएं, जनता को लगे कि साहब बीजेपी ने आपको हराया, लेकिन हो ये कि आप दरअसल कांग्रेस और तेजस्वी में जो फूट चल रही है इस वक्त, या जिस तरह से आप ओवैसी साहब को नकार रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी वोट कटवा है, आप भी वोट कटवा है। ओके, मैं कन्हैया बिलारी की राय ले लेता हूं। कन्हैया बिलारी, नहीं पूरा देश वोट कटवा है। सुनिए सर, पूरा देश वोट कटवा है तेजस्वी जी के लिए, खाली ईश्वर ने इनको ही अकल देके भेजा है, यही अकलमंद है। ओके, और मुझे लग रहा है कि या तो ये बीजेपी से मिले हुए हैं और या ये वाकई में बेवकूफ हैं। ओके, कन्हैया बिलारी, क्या तेजस्वी यादव अपने पिता का केस बचाने के लिए बीजेपी के साथ मिल गए हैं, जो ओवैसी साहब की पार्टी का आरोप है? नहीं, देखिए तेजस्वी यादव या कांग्रेस के लोग ऐसा समझते हैं कि बोलते भी रहते हैं कि ओवैसी साहब जो हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं। अब हैं कि नहीं एजेंट वो जाने, पर आरजेडी कह रही है कि वो वोट कटवा है, हम साथ रखें। अब उनको ऐसा लगता है इन लोगों को कि इनको हम रखेंगे तो चूंकि एक उनका हार्ड लाइनर की तरह छवि है और उससे एक मैसेज आएगा जो हमारे साथ फिर हिंदू और मुसलमान पोलराइजेशन करने में भाजपा को ज़्यादा मदद मिलेगी, इसलिए उनको अलग रखना चाहते हैं। लेकिन एक बात सही, मैंने एक बात मैं देख रहा हूं जो घूमने के बाद कि ओवैसी साहब ने एक बढ़िया बहुत अच्छी पकड़ मुसलमानों के बीच सीमांचल में बना ली है। तभी तो वो हाल में भी मैं गया था सीमांचल की तरफ, लोगों से बात करने पर अकलियत समाज के हैं, उनका वोट है, उनकी पकड़ है, और इस बार भी मैंने अच्छी पकड़ है। 5 में से 4 मिला लिया तेजस्वी यादव ने, अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद भी वो कमजोर नहीं हुए हैं, सीमांचल में मजबूत हैं। जी, ये आपका आकलन है। मैं रतन सिंह से पूछता हूँ। रतन सिंह, ये जो ओवैसी साहब ने बात बोला है, प्रोफेसर रतन सिंह, कि हारने के बाद मम्मी डैडी को मत बोलिएगा कि मेरा बैट और बॉल चला गया है, वोट कटवा आपकी पार्टी और राजद क्यों मानती है ओवैसी को, और क्यों इनको बीसी टीम मानते हैं आप लोग? ऐसा है, मेरा नाम रतन लाल है, डॉक्टर रतन लाल आप कह सकते हैं, रतन सिंह नहीं हूँ। जी, प्रोफेसर रतन, थोड़ा सा करेक्शन। सॉरी माय फॉल्ट। देखिए, ऐसा है ना, भारत में, अमित जी, भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और 1000 से ज़्यादा पार्टी यहाँ पर है। सबको अपने अपने हिसाब से अपना एजेंडा रखना, चुनाव लड़ने की आज़ादी है। कोई ऐसा नहीं, तानाशाही नहीं है कि एक आदमी जो बोलेगा वही होगा। वो चुनाव में जाना चाहते हैं और जाएंगे। जाहिर है कि हर पार्टी अपने अपने हिसाब से पोजीशनिंग करती है। बीजेपी के लिए अभी हिंदू मुसलमान उनका यूएसपी है, उसमें कहाँ फिट बैठते हैं, ठीक है, उनका डेमोक्रेटिक राइट है, जितना मर्जी पे लड़ना चाहे लड़ ले। ओवैसी की यूएसपी क्या है? ओवैसी की यूएसपी क्या है आपकी राय में? वो वोट कटवाएं? किसकी? असाउद्दीन ओवैसी। पार्टी जाने ना, जैसे आप चिल्ला चिल्ला के बीजेपी तो कहते हैं ना हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान शमशान, ये कहते हैं उनकी यूएसपी है। बाकी जो ओवैसी साहब की पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे कि उनकी यूएसपी क्या है, उनका एजेंडा क्या है, उनका घोषणा पत्र क्या है, बिहार के चुनाव में क्या करना चाहते हैं, राजनीतिक राष्ट्रीय फलक पे क्या करना चाहते हैं। तो उस पर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। बहुत सारी पार्टियां हैं, चुनाव लड़ती हैं, बहुत सारी, कई, मतलब आप देखेंगे चुनाव जब होगा तो 25-30 पार्टी तो बिहार के इलेक्शन में होंगी ही होंगी। बाकी ये तो बिहार के जनता पे निर्भर करेगा, मैंडेट किस एजेंडा पे, हिंदू मुसलमान पे देंगे, शिक्षा रोजगार पर देंगे, सामाजिक सौहार्द पर देंगे, कम्युनल सौहार्द पर देंगे, पलायन के खिलाफ देंगे, शिक्षा यूनिवर्सिटी पे देंगे, तमाम। ठीक है, मैं और डॉक्टर अजय रोका करता हूं। डॉक्टर अजय, हाँ, आप अमीश, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप 4-5 दिन बिहार घूम लीजिए आके, बहुत ज़रूरी है।
और उसके बाद आप चेक कर लीजिए, आपने आज आरजेडी के प्रवक्ता को नहीं बुलाया है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ऑपोजिशन कहीं से कंप्लीट है यहाँ पे बिहार के संदर्भ में। मैं सही बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी अगर अकेले लड़ेगी तो ये फफूंदी की तरह जो अभी ये उग के आई है ना एक पार्टी, कांग्रेस फफूंदी है? जनसुराज, इन दोनों का वोट लगभग एक बराबर रहेगा, 2 से 3%, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। अरे ना कार्यकर्ता है ना नेता है, कहां से लड़ेंगे? क्या खा के बिहार में लड़ेंगे? बिहार में कितने जिले हैं, कितने प्रखंड हैं, कितने पंचायत है, ये नहीं पता है इनको। और झूठ मूठ का इधर से उधर दाएं बाएं CWC फला ये दिस दैट 6-7 प्राइवेट प्लेन लेके आके बैठ गए। कोई कर्नाटक से प्लेन लेके आ रहा है, कोई तेलंगाना से प्लेन लेके आ रहा है, कोई दिल्ली से प्लेन लेके आ रहा है, कोई कहीं से प्लेन लेके आ रहा है। ये प्लेन जर्नी करने आए थे क्या? शाम में सब वापस भाग गए, चला गया मैसेज, संदेश चला गया, वोट चोरी कहीं। बिहार में बिहार की जनता राजनीतिक रूप से इतनी प्रबुद्ध है, यहाँ कोई वोट चोरी का मसला चलने वाला है? अरे सिंपल लाइन है, हम सामने रख रहे हैं कि हमने क्या किया। आपका देखा बताते हैं कि 20 साल पहले आपने क्या किया। ओके, सोमनाथ भारती, जो जैन जी कहते हैं, बिहार के जैन जी जो इस बार वोटर हो चुके हैं, उनके माँ बाप उनको बताते हैं जंगल राज क्या था, कांग्रेस ने कैसे एबेट किया था, एड किया था। मुसलमान कांग्रेस कह रही है, भागलपुर का मुसलमान जानता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कत्लेआम करवाया था मुसलमानों का। इमरजेंसी में मुसलमानों का खुलेआम कैस्ट्रेशन करवाया था, स्टेरिलाइजेशन करवाया था कांग्रेस पार्टी ने। क्या देश के मुसलमान जानता नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी से अगर नफरत भी है मुसलमानों को इन लोग के हिसाब से, तो उसके लिए कांग्रेस के अलावा और भी विकल्प हैं। ओके, सोमनाथ भारती, ओवैसी की पार्टी का लड़ना, ओवैसी की पार्टी का लड़ना क्या वोट कटवा है बिहार में? जैसे आप दिल्ली में कह रहे थे वो वोट कटवा थे, वो बीजेपी को मदद करके गए थे 3 सीटों पर। माननीय अमीश जी, आपने मुझे आधे घंटा बिठाने के बाद मौका दिया, अब मुझे 5 मिनट बड़ा शांति से बोलने दीजिएगा। देखिए, एक बात तो पक्का है, जो आज अजय आलोक जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो साथी पार्टियों को खत्म करना चाहते, इस बात से बिल्कुल राजी हूं मैं। इंडिया अलायंस को जब तक कांग्रेस पार्टी में माननीय राहुल जी लीड करेंगे, तब तक इनका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि भैया जितने भी साथी पार्टी हैं उनको उनके राज्यों में खत्म करने का प्रयत्न करो। ये हम उसके भुक्तभोगी रहे हैं। दूसरी बात, अच्छा ये वो खत्म करने में भाजपा का साथ भी ले लेती है, भाजपा तक को जिता देती है, इसलिए कि भैया साथी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। असल में बीजेपी के साथ मिला कौन हुआ है? कम नहीं रही, ओवैसी मिले हुए हैं, कांग्रेस मिली हुई है, भाजपा भी कम नहीं है। एक सेकंड, मैं आ रहा हूं। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि हाँ बोलिए, आप ही बोलिए। शांति से आप सबको सुन रहा था। दूसरी, देखिए बीजेपी भी कम नहीं है, उसने भी शिवसेना तोड़ा, उसने भी एनसीपी तोड़ी, उसने भी एलजेपी तोड़ी, बहुत कुछ तोड़ा। और मैं चूंकि बिहार का हूं, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि 45 साल कांग्रेस ने राज किया, 15 साल लालू जी ने राज किया, आरजेडी ने राज किया, 20 साल नीतीश जी ने राज किया, लेकिन आज तक जो मॉडल दिल्ली में हमने बनाया कि भाई इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हो, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, बिजली, पानी, जनता की सुविधाओं के ऊपर पॉलिटिक्स हो, वो बिल्कुल नहीं। भ्रष्टाचार, सब में चोरी, यही मॉडल। 19 लाख बताते हैं जयलोक जी, 19 लाख जॉब प्रॉमिस किया गया था बिहार में 2020 के मैनिफेस्टो में। अगर हिम्मत है जयलोक जी, 50 लाख रोजगार दे चुके, 27 लाख जॉब। पब्लिक ऑडिट करवा लीजिए, पब्लिक ऑडिट करवा लीजिए। मैं चूंकि बिहार से लगातार टच में हूं, मुझे सच्चाई पता है वहां क्या हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर वर्स्ट हो चुका है, स्कूल बने नहीं है, नवादा जाके यूनिवर्सिटीज की पटना से बिल्कुल माली हालत है पहुंचने में। सुनिए, 2 घंटा मैं जानता हूं, पहले कितना लगता था? मैं जानता हूं मान्य लोग जी, बिजली 1 मिनट नहीं जाती है नवादा में। करिए बोलने के लिए, चूंकि अपनी बात रखने का मुझे मौका दीजिए, फिर आप उसको रिवर्ट करिएगा। मैं बताता हूं, आम आदमी पार्टी का यूएसपी, हर विभाग में भ्रष्टाचार, स्कूल मॉडल में भ्रष्टाचार, क्लासरूम में भ्रष्टाचार, बिजली डिस्कॉम में भ्रष्टाचार। देखिए, भ्रष्टाचार तो कहां हो रहा है वो सबको मालूम है। अभी केजरीवाल लद्दाख में आपको एक एक्सपेरिमेंट का, आज ले लद्दाख में आपको बताया है। केजरीवाल कहां गायब है? मैं वायलेंस का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं, पैसे से मैं वायलेंस का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं। और भगवंत मान चंदा ले लद्दाख में आज हुआ है, ये बहुत बड़ा मुसीबत है भाजपा के लिए कि ले लद्दाख के अंदर जो वायलेंस हुआ, बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं, मैं शांति का पुजारी हूं। लेकिन ये बड़ी ताज्जुब करने वाली बात थी कांग्रेसी लद्दाख के अंदर, उसके पीछे भी कांग्रेसी नेता का हाथ निकल गया। के अंदर उनका गुस्सा सरकारी
सरकारी प्रॉपर्टीज पे नहीं, भाजपा के हेडक्वार्टर में फूटा है। ये बड़ी चिंताजनक बात है भाजपा के लिए। और उसमें पीछे कांग्रेस के नेता थे, पता है कि नहीं, कि देश का युवा गिरफ्तार चाह भी क्या हो रहा गए, है, देश का युवा क्या चाह क्या रहा है, गिरफ्तार भी हो गए। मैं चाहूंगा कि बिहार के अंदर, अरे देश का युवा क्या चाह रहा है? देश के युवा ने 14, 19, 24 हर साल राष्ट्रीय चुनाव में 18 राज्यों में दिखा दिया कि देश का युवा क्या चाह रहा है। और युवा परेशान है। अरे युवा परेशान होता तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में एबीवीपी कैसे जीतती? अगर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के चुनाव में कलकत्ता यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, एक सेकंड सोमनाथ भारती जी, आपने बोला था आपको पूरा टाइम दिया बोलने के लिए। सोमनाथ भारती जी, आप बार बार देश के युवा की बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, आम आदमी पार्टी का स्टूडेंट, और वो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा था कि नहीं लड़ा था? स्टूडेंट विंग नहीं, हम नहीं लड़े चुनाव। स्टूडेंट विंग आम आदमी पार्टी का है, एनएसयूआई लड़ा, हार गया। दिल्ली का युवा, दिल्ली के अंदर, हिमाचल, केजरीवाल के साथ है, अंदर, पंजाब के अंदर। देखिए अमित जी, साफ साफ बात यह है, अगर आप आज चर्चा किए होते ना कि लद्दाख में जो कुछ हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, लेकिन उनका गुस्सा भाजपा दफ्तर पे क्यों फूटा है, ये बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है। ठीक है, अजय लोग जवाब देना चाहते हैं। आज गवर्नेंस में चित्त है। नहीं, उसमें ओके लिंक आ रहा है कि कांग्रेस का एक नेता शामिल था, इसलिए बीजेपी दफ्तर को टारगेट किया, यही जानकारी आ रही है। ओके, मैं रुक करता हूं डॉक्टर अजय लोग का। डॉक्टर अजय लोग, बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी ऑफिस को टारगेट किया गया और उसके पीछे कांग्रेसी नेता भी सामने आए जिनकी गिरफ्तारी हो गई। सोमनाथ जी, पूरी बात पता किया कीजिए ना। और लगातार ये हिंसक प्रदर्शन कभी नहीं हुआ था, ये हिंसक प्रदर्शन किया गया, करवाया गया। बातचीत की, जो उनकी मांगे थी उसमें कांग्रेसी नेताओं का हाथ भी। एक मिनट, अब सुन तो लीजिए, अब सुन लीजिए। हिंसक नेताओं, और दूसरी बात, आप जिस देश के युवा की बात कर रहे हैं और जिस देश के युवा की बात कर रहे हैं, 14, 19, 24 युवा ने एनडीए को कमान दी, और उसी युवा ने तमाम राज्यों में एनडीए को कमान दी, एनडीए को सत्ता दी, बीजेपी को सत्ता दी। इस देश का युवा मानसिक तौर पे बहुत वयस्क है और मानसिक तौर से बहुत स्वस्थ है, और वो देश की तरक्की देखना चाहता है, ना कि आप लोग जैसे भड़काने वाले लोगों के चक्कर में आके रहता है। ये जो कॉल देते हैं ना कि आई एम फाइटिंग द इंडियन स्टेट, ये कॉल देने में उस वक्त सहयोगी आप भी थे। ऐसे ये तो राहुल गांधी को कह रहे हैं। ओके, मैं एक सेकंड चाहते ही हैं कि देश में अवस्था फैल जाए। पार्टी के नेताओं के देशभक्ति पे कभी शक मत कीजिएगा। अगर देश को जरूरत पड़ेगी ना, अरे भैया, हम जो पन्नू से चंदा ले उससे मैं देशभक्ति की बात कर सकता हूँ क्या? जो पन्नू से ऑफिशियल चंदा ले उससे मैं देशभक्ति की बात करूंगा क्या? भारती जी, अमित जी के शो में ऐसी बात क्या बोल रही है? पन्नू से चंदा नहीं लिया, आप उठा के जेल में डाल दीजिए। पन्नू से चंदा नहीं लिया, जेल में। गलत बोल रहे हैं, बोल दीजिए पन्नू से चंदा नहीं लिया, गलत बोल रहे हैं। पंजाब के चुनाव में खलिस्तानी समर्थित है, प्रमाण आपके पास बताइए ना। लोगों से नहीं मिलते थे अरविंद केजरीवाल? अरे प्रमाण आपके पास है, बताइए। गलत बोल रहे हैं, नहीं मिलते थे। गलत बयानी मत करिए। ओके 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 ओके, गलत बोल रहा हूं, चैनल पे गलत बयानी मत करिए। बिहार पर जो गलत बोल रहे हैं, कांग्रेस से ज्यादा जहरील है। एक सेकंड बोलिए आप क्या कह रहे हैं? उस समय भी एक लाइन छूटा था मेरा कि जो लोग मुसलमानों के बारे में बात करते हैं लेकिन उनकी चिंता नहीं करते, उनकी सरकारें रही लालू राबड़ी कांग्रेस की, एक योजना नहीं बता सकते कि अल्पसंख्यक या मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए किया है। मैं 20 योजना बता सकता हूं जो नीतीश कुमार जी ने बिहार के मुस्लिम समाज और मुस्लिम महिलाओं के लिए किया, और 89 के दंगा पीड़ितों को आज भी सहायता राशि मिलती है। सोमनाथ भारती बड़ा आसानी से कह के मॉडल नहीं है, आपको बता दूं सोमनाथ भारती जी, बिहार का स्वास्थ्य मॉडल, बिहार का शिक्षा मॉडल, दिल्ली मॉडल की तरह नहीं। नहीं, दिल्ली मॉडल उन्होंने तो कुछ किया नहीं। हमने बच्चियों को जो स्कूल नहीं जाते नहीं, वो कह रहे बहुत काम किया, साइकिल पोशाक देकर स्कूल भेजा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाद में आया होगा। नीतीश कुमार ने बेटी तुम साइकिल चलाओ, दिल्ली मॉडल को कॉपी क्यों नहीं करते आप लोग? 35% आरक्षण देश में महिलाओं को मॉडल को कॉपी क्यों नहीं करते? वन सेकंड ओके, दिल्ली कोई मॉडल ही नहीं था सोमनाथ जी आपका। वो कह रहे दिल्ली मॉडल को क्यों नहीं कॉपी करते? दिल्ली में ये मॉडल था कि जब कोविड आया तो सारे बिहार और उत्तर प्रदेश को दिल्ली से भगा दिया, ये मॉडल था उनका। ऐसे मॉडल को कॉपी नहीं करते। बिहार मॉडल 14.5% के दर से आगे बढ़ रहा है। ओके, बीजेपी कहती है कि नीतीश कुमार जी के शासन
ओके ओके सोमनाथ भारती, कोई ऐसी घटना नहीं हुई ओके। बीजेपी कहती है कि आपका शीश महल मॉडल है, आपका शराब मॉडल है, आपका मॉडल कॉपी करे तो करे कैसे सोमनाथ भारती? यही मॉडल ही है शीश महल शराब। ऐसा है कि देखिए वो सब तो शाहीन बाग मॉडल, वो सब तो बातें करने वाली बातें हैं। बातें करने मुझे बताएं, आज 7 महीना हो गया दिल्ली में शासन करते हुए, पूर्वांचलियों का मकान तोड़ने का काम किया बीजेपी ने। थे आप कभी अंदर झांके थे? आप गए होंगे आज तक वो शीश महल कहते कहते दिखा नहीं पाए। ओके ओके, यहाँ पे ये सवाल दिखाया, मुझे दिखाया क्या शीश महल खोलने को तैयार नहीं है कभी? ओके, लेकिन जो शीश महल में दिल्ली की आम महिला आदमी पार्टी ने आयोग दिल्ली की में स्कूलों अध्यक्षा को बनाया और राज्यसभा दिखाते सदस्य हैं, उनको पीटा गया, उन पर जानलेवा हमला हुआ। ये क्या मॉडल है? जो आपका विजिट सीएम हाउस में एक स्कूल दिखा दीजिए, राज्यसभा की सदस्यता को एक स्कूल दिखा दीजिए। सोमनाथ भारती, या तो आप सवाल सुन नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि आप शीश महल गए थे कभी, हैव यू सीन इट? क्योंकि सीएम साहब का घर था वो। मैं तो पूछ रहा हूं उनको कि भाई सुनिए, मैं तो पूछ रहा हूं कि जब हम मीडिया को ले जा रहे थे अंदर तो क्यों रोक दिया था? अरे वो अगर शीश महल देखना हो, आप गए थे प्रभु शीश महल। मैं चैलेंज करता हूं, वालीवाल जी को वही जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन जो बातें भाजपा ने जनता को कहने का प्रयत्न किया महिला वो सारी झूठे थी, को मुख्यमंत्री आवास सारी झूठे थी। दुनिया के ना सबसे तो बड़े वहां सोने का लोकतंत्र की कबोर्ड था, राजधानी में ना तो वहां धक्का-मुक्की स्विमिंग करके पूल गिरा था, दिया गया, ना तो वहां और आप वाइन उस पर पार्टी का में क्या व्यवस्था सर थी। क्या कर झूठ बोल रहे हैं वो। ये मॉडल था आपका बिहार का इनकी झूठ मॉडल। पकड़ी सुनिए, जाती। बिहार की महिलाएं आज उन्होंने मना कर दिया। 29% सरकारी नौकरी में है, पुलिस में है, एक और देश में आगे बढ़ रही है। सोमनाथ भारती को बोल लीजिए 30 सेकंड। बोल लीजिए। दिल्ली के अंदर भाजपा पूर्वांचलियों का मकान क्यों तोड़ रही है, ये क्यों नहीं पूछते? ये तो आप आपको नया पूछना लेवल चाहिए। लगा रहे हैं। पूर्वांचलियों के जितने लेवल की बात मत करिए, ये लेवल मकान रेड तोड़ रही है लेवल भाजपा। लेवल वाले लोग हैं। मैं देखिए अमित देवगन जी, जिन भारतीय प्रकाश जी, जनता आपको पार्टी भी की पता है सरकार अंतर ने में क्या दिल्ली सच्चाई की है? तमाम मैं अवैध बिल्कुल कॉलोनियों सब को बातों का। रेगुलराइज किया, उस पर ये सवाल उठा अरे रहे ठीक है, मैं 1 सेकंड ऑल ऑडियोज डाउन। एक सेकंड में प्रोफेसर रतनलाल आपके पास आना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी ने बोला कि राहुल गांधी जब तक नेता है तब तक इंडिया गठबंधन का कुछ नहीं हो सकता है। कांग्रेस सब सहयोगियों को हराने का काम करती है। आम आदमी पार्टी के एक मिनट वरिष्ठ नेता ने यह बात बोली, सोमनाथ भारती। एक मिनट प्रवक्ता नहीं, कोई बात नहीं है, उनकी राय हो सकती है। अरविंद केजरीवाल भी ये बात बोले जरा सा, नंबर 1। नंबर 2, अजय जी ने एक बड़ी बात कही पहले कि देखिए कांग्रेस पार्टी निपटाना चाहती है अपने सहयोगियों को, इसका जवाब दीजिए ना प्रोफेसर रतनलाल। नहीं सीडब्ल्यूसी का बैठक पटना में क्यों किया है, ये सवाल है जेडीयू का। भाजपा जो है ना, भाजपा रामविलास जी को निपटा दी, घर में झगड़ा करा दिया, शिवसेना को निपटा दिया, अब जेडीयू को निपटाने की तैयारी। मैं चुनौती देता हूँ। अच्छा, आम आदमी पार्टी के आरोप का जवाब क्या है? अकेले इलेक्शन लड़के देखे नहीं, अब सुनिए पहले आप घबरा रहे हैं उनकी बात से, या तो आप निपटा के आ रहे हैं, लोकसभा इसलिए घबरा रहे हैं। लोकसभा, अरे उनका जमानत जब्त हो जाएगा। वोट चोरी छोड़िए, वोट चोरी तो है ही मुद्दा। अब भाजपा अकेले लड़े ना चुनाव, हिम्मत है तो बिहार का चुनाव अकेले लड़के दिखाए। वहां जेडीयू को निकलने की तैयारी अभी चल रही है, हम लोग जानते हैं। बहरहाल बिहार चुनाव पे है, इतना विकास हो रहा है। रघुवंश बाबू ने गांव गांव तक सड़क पहुंचाया था, ये कहने में इनको शर्म आती है। अभी जो सड़क बन रही है और 1 रुपये लीज पे जो हजारों एकड़ जमीन दिया गया है इनके मोदी जी के खास दोस्त अडानी साहब को, उनका साइलो बन रहा है वहां पर, ये सब नहीं दिख रहा है। बताएंगे नहीं, बिहार की जनता को लूटने का, खून चूसने का पूरा प्रयास चल रहा है। शिक्षक घोटाला, उसमें पिटाई लग रही है। चलिए आप आरोप लगा रहे हैं, मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद। अच्छा रतन है आप, ये जो माला जप रहे हैं ना, पता नहीं मुझे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का बुधवार एडिशन। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। राहुल गांधी को बताया नेपो किड। कांग्रेस का इतिहास ओबीसी आरक्षण विरोधी है, नेपो किड है राहुल गांधी। मैं सीधा रुख करता हूं, कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण के लिए चिंतित है, यह भी कहा है। नेपो किड है राहुल गांधी। प्रोफेसर रतनलाल, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संबित पात्रा के बयान पर क्या कहते हैं आप? 30 सेकेंड। ऐसा है, ओबीसी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। कांग्रेस सरकार ने यूपीए 1 में ओबीसी के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया। ये संबित पात्रा कह रहे हैं राहुल गांधी ने पॉकेट है ओबीसी के ना। एक मिनट सुनिए,
बीजेपी के लोग बताएं कि ओबीसी के लिए कौन सा कमीशन बनाया है। सबसे ज्यादा ओबीसी की हकमारी सरकार में हो रही है, एनएफएस हो रहा है। मैं यूनिवर्सिटी में हूं, यहाँ पे मैं जानता हूं ओबीसी के प्लान पे जो पैसे अलबल खर्च कर दिए गए। ये सरकार बताए जो कि वो कहती है प्रधानमंत्री ओबीसी है, तो ओबीसी जो के लिए तेजस्वी क्या-क्या यादव ये अपना बताएं। बर्थडे हमने केक किया काटते हैं है। ना और मछली ओबीसी खाते हैं, वो है नेपो किड। एक मिनट, नेपो किड जाता है बीच में छुट्टी मनाने मलेशिया में। सही कहा संबित पात्रा जी ने, नेपो किड की स्थिति ऐसी ही होती है। अगर प्रोफेसर रतन लाल जी आपकी परिभाषा कुछ अलग है तो मेरे प्रभु कम से कम बख्श दीजिए, इस देश के लोकतंत्र को सींचने दीजिए। नेपो किड के साथ खड़े मत होइए। बिहार में एजुकेशन का हाल बताइए। आप जाएंगे सदर अस्पताल में इलाज करवाने? बिल्कुल जाएंगे और सवाल तो सुनिए, क्या सवाल है? आप अपने तरीके से बोल रहे हैं, आप कहीं से कहीं निकल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, संबित पात्रा ने बोला राहुल गांधी नेपो किड है, आप उनके विचार से सहमत है? इसका मतलब नहीं, नेपो किड खुद है। हेलो जस्ट वेट। ओबीसी के लिए क्या किया ये सरकार? बीजेपी आरएसएस नेपो किड खुद है? कौन है नेपो किड आपकी राय में? बनाया हो कोई अरे छोड़िए ना, आइए ना सीधा पॉइंट। सारे बच्चे इनके विदेश अरे पॉइंट पे तो है, खबर ये है अभी की राहुल गांधी नेपो किड है। पॉइंट पे आ रहा हूँ। जेडीयू कह रही है तेजस्वी यादव नेपो किड है। अरे नेपो किड नहीं है, वो चार्टर्ड प्लेन में बर्थडे मनाते हैं भाई, और वो मछली खाते हैं चार्टर्ड प्लेन में, तो हमारे लिए तो नेपो किड दिखते हैं। ओके, नेपो किड की परिभाषा क्या होती है? असीम वकार कुछ कहना चाह रहे हैं। असीम वकार, नेपो किड पर आप क्या कहना चाहते हैं? नेपो किड नहीं भाई, उनका जो जूता और चप्पल है वो इतना महंगा है मिस देवगन जी, हम लोग कल्पना में भी नहीं सोच सकते तो इतने महंगे जूते चप्पल पहन पाए। ऐसे प्रधानमंत्री से मुक्ति चाहिए देश को। असीम वकार, अरे प्रोफेसर रतनलाल शांत हो जाइए, 2.5 मिनट से बोल रहे हैं आप लगातार। सोमनाथ भारती, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। असीम वकार, आप कह रहे हैं कांग्रेस का बिहार में कुछ ही नहीं है तो सर जिसने ये कहा है, एक सेकंड शांति, नहीं एक सेकंड, असीम वकार को बोलने दीजिए ना सर, हाथ जुड़वा लीजिए। अच्छा असीम वकार बोलिए प्लीज, सॉरी बोलिए। देखिए, जिसने कहा नेपो किड, दरअसल वो खुद है स्टूपिड। अब एक स्टूपिड और नेपो किड का लड़ाई आप यहाँ मंच पे क्या लड़ा रहे हैं सर? ओके डॉक्टर अजय आलोक, आप बिहार की बात कीजिए। एक सेकंड, अजय आलोक इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। अजय आलोक, देखिए सबसे पहली बात, ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे थे हमारे लाल साहब। नहीं वो कह रहे हैं, नहीं जो असीम वकार ने बोला, जिसने बोला नेपो किड वो है स्टूपिड बता दिया, किड भी बता दिया, तब मैं क्या इनको बोलूं? एक सांसद इनको किड लगता है तो मानसिक व्यथा है अपनी अपनी, उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं? एक लोकसभा का सांसद इनको किड लगता है, वो तो ना तो नेपो है ना स्टूपिड है, क्योंकि सामने बैठ जाएगा तो धज्जियां उड़ा देगा आपकी। खैर एनीवे छोड़िए उस बात को, मैं आरक्षण पे बोलना चाह रहा हूँ। फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में खड़े होकर 1 घंटा 53 मिनट का भाषण राजीव गांधी का था मंडल कमीशन के खिलाफ, और यहाँ पे बात कर रहे हैं आप ओबीसी आरक्षण की। संवैधानिक दर्जा दिया ओबीसी आयोग को प्रधानमंत्री ने। बीच भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री ओबीसी, प्रधानमंत्री ओबीसी, दलित राष्ट्रपति हमने दिया, आदिवासी राष्ट्रपति हमने दिया। आपने क्या दिया? परिवार के टुंजों को हर जगह भेजते गए आपको आरक्षण की अब भी आता है आपको? मंडल कमीशन का विरोध राजीव गांधी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे किया था। क्या बात आप कर रहे हैं? अच्छा पर ओबीसी का आरक्षण आपको राहुल गांधी में नेपो किड क्यों दिखाई दे रहा है? मुसलमानों को दे दिया। ओके राहुल गांधी मुसलमानों को दे दिया, आपको नेपो किड क्यों दिखाई दिया? खिलाफ था डॉक्टर अजय लोग 10 सेकंड। नेपो किड है, इस देश के सबसे बड़े नेपो किड है वो, इस देश के सबसे बड़े नेपो किड है, अस्पताल खोलें जो कि कभी छुट्टी मनाने मलेशिया जाता है, कभी बैंकॉक जाता है, कभी थाईलैंड, कभी इटली। मेके पॉइंट सोमनाथ भारती, बिहार पे आइए। देखिए अमित जी, मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल चुका हूं कि सबसे बड़े नेपो किड इस देश के राहुल जी हैं, मैं बोल चुका हूं। लेकिन भाजपा में भी नेपो किड कम नहीं है। पंकज सिंह से लेके बासुरी स्वराज तक ये सारे नेपो किड ही हैं। अजय आलोक जी क्यों नहीं लड़ रही चुनाव लोकसभा के? कारण क्या है कि अजय आलोक जी जैसे जो सक्षम और जो सबल व्यक्ति हैं, जो जमीनी व्यक्ति हैं, उनको भाजपा नहीं तवज्जो देगी। तवज्जो देगी जो नेताओं के बच्चे हैं। ये दोनों पार्टियों में एक ही हाल है, इसलिए नेपो किड से दोनों पार्टियां भरी हुई हैं। जी चलिए आज का विचार। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो अब आज के विचार की बात है, अपने तो वो लोग हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ ही लेते हैं।
तो ये था आज का विचार। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यहीं समाप्त करते हैं। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? नमस्कार, गुड नाइट।